बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में हर तरफ एससीओ जिक्र हो रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र हो रहा है। आप मीडिया पे देखेंगे, आप इस्लामाबाद की सड़कों पर देखेंगे, हर तरफ आपको फूल नजर आएंगे। इस्लामाबाद को बहुत खूबसूरत तरीके से डिकोरेट किया गया है और हुकूमती लेवल पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पूरा जो कैपिटल है वो पाकिस्तान फौज के हवाले कर दिया गया है और भरपूर तरीके से हुकूमत जो है ना वो इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों में जो है ना वो मशगूल है। और तमाम रियासती इदारे, सिक्योरिटी लॉ फोर्सेस, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, वो कम्प्लीटली जो है ना वो इस कॉन्फ्रेंस को भरपूर तरीके से सेफली कामयाब करने में जो है ना वो मसरूफ़ हैं। अब ये सब लोग हैरान होंगे कि इतनी बड़ी कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये क्या हो रहा है जिसके लिए हुकूमती लेवल पर इतनी तैयारियां हो रही हैं और इतनी एडमिनिस्ट्रेशन हर तरफ एंगेज है। तो आइए इस पे बात करते हैं कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है, ये क्यों बनी थी, इसका मकसद क्या है और पाकिस्तान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान की अहमियत जो है ना इसमें क्यों ज़्यादा है। दोस्तों, ये 8 ममालिक पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, जिसमें टोटल इस वक्त 8 ममालिक हैं। ये 1996 में शंघाई 5 के नाम से इसकी बुनियाद रखी गई थी। उस वक्त इसके अंदर 5 ममालिक थे, यानी उज़्बेकिस्तान उस वक्त इसका मेंबर नहीं था। फिर 15 जून 2001 को जो है ना इसका नाम तब्दील कर दिया गया और इसमें 6 ममालिक हो गए। 9 जून 2017 को पाकिस्तान और इंडिया भी इसमें शामिल हो गए और इनकी मेंबरशिप मिली। अब इसमें जो है ना, चूंकि 2 ममालिक बड़े स्टेट्स जो है ना उनका इसमें बुनियाद उन्होंने रखी थी, रशिया और चीन ने। तो रशिया का चूंकि झुकाव शुरू से इंडिया की तरफ था और चीन का पाकिस्तान की तरफ था, तो दोनों ममालिक ने अपने अपने जो इत्तेहादी हैं, अपने जो दोस्त ममालिक हैं, उनको शामिल करने के लिए भरपूर जो है ना वो कोशिशें की और इसलिए इंडिया रशिया की वसातत से शामिल हुआ और पाकिस्तान जो है वो चीन की वसातत से इस एससीओ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि ये तंजीम क्यों बनाई गई है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखें दोस्तों, 1946 से एक कोल्ड वॉर शुरू थी सेंट्रल एशिया में और इसमें एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ जो है ना उस वक्त सोवियत यूनियन था। अब अमेरिका एक कैपिटलिस्ट जिसको हेड कर रहा था और दूसरी तरफ कम्युनिज्म थी जिसको सोवियत यूनियन हेड कर रहा था। इनके दरमियान एक कोल्ड वॉर शुरू थी और 1991 में ये कोल्ड वॉर अख्ताम को पहुंची, जंग हुई, सोवियत यूनियन टूटा और उसके अंदर से रियासतें निकली। ये जो रियासतें सेंट्रल एशिया में उससे निकल कर वजूद में आई और इस दौरान में बहुत ज़्यादा एक कोलेशन भी बने। तो इस दौरान में अमेरिका को एक अपॉर्चुनिटी मिली। वो ये मिली कि अब ये रियासतें चूंकि नई नई वजूद में आई हैं, ये रशिया टूट गया है, इसकी लेदर स्टेट्स बन गई हैं, तो अमेरिका ने अपॉर्चुनिटी अवेल करते हुए ये कोशिश की कि वो इन ममालिक को सपोर्ट करे, क्योंकि ये अभी नए हैं, ये माशी तौर पर भी कमज़ोर हैं। तो इनके बॉर्डर पर जाकर, करीब जाकर बैठ जाए और वहाँ से रशिया को वॉच करे कि वो दोबारा सर ना उठाए। कम्युनिज्म को अगर बढ़ाने की कोशिश करता है तो वहीं से ही उसको जो है ना वो काउंटर करे और बराबर में वो चीन को भी वॉच करे और चीन पर भी नजर रखे। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए अमेरिका ने बहुत कोशिश की, लेकिन जिसमें वो नाकाम हुआ। अब दोस्तों, अब जब ये सूरत हाल बनी तो चीन और रूस ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो बुनियादी मकसद है, जिस पर्पस के लिए ये बनाई गई थी, वो बेसिकली सिक्योरिटी थी। अब सिक्योरिटी का मतलब ये था कि ये जो नई स्टेट्स हमारे पास बन गई हैं सेंट्रल एशिया के अंदर, वस्त एशिया में, इनको हम प्रोटेक्ट करें, इनको जो है ना इस पे किसी किस्म की जारहियत ना हो। तो बेसिकली इसका मकसद ये था। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते बढ़ते माशी, इक़्तिसादी, पॉलिटिकली और तवानाई की जो है ना फील्ड में इन्होंने इसको एक्सपेंड किया और इस तरह ये आप जितने भी मेंबर्स ममालिक हैं इसमें इस मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर इन्होंने IT में हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, इसके अंदर उन्होंने जो है ना इसको बढ़ाई और तावन बढ़ाने पे किया। फिर इसके बाद इन्होंने अपना एक बैंकिंग सिस्टम बनाया जो कि रशिया के अंदर उसका हेड ऑफिस है। तो इस तरह ये तंजीम जो है ना, बेसिकली जो इसका मकसद था वो अगर आप दूसरे लफ्जों में कहें तो ये नेटो की एक पैरेलल बनाई गई है। यानी नेटो नेटो जो है उसका मकसद ये है कि जो नेटो के मेंबर्स हैं उसमें किसी भी मेंबर्स के खिलाफ अगर कोई जारहियत होती है तो वो नेटो कंट्रीज तमाम उसके लिए मुतहद हो जाते हैं।
सेम गोज टू द एससीओ में अभी तक ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में इसका चांस है कि ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे को माशी लिहाज से, इक्तिसादी लिहाज से जो है ना डिफरेंट सेक्टर्स में ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बट ये आने वाले वक्तों में माइट भी कि ये जो है ना ये भी मुआहदा आपस में करें एग्रीमेंट के, अगर किसी भी जो है ना वो एससीओ मेंबर्स के खिलाफ कोई जरयत कोई मुल्क करता है तो उसके खिलाफ ये सारे इकट्ठे हो जाए। तो बेसिकली इस एससीओ तंजीम का मकसद एक पावर बैलेंसिंग थी इस खिता के अंदर, जिसमें चीन और रशिया इसको जो है ना वो हेड कर रहे हैं, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान में इसमें शामिल हो गया। अब इस तंजीम में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान इस खिता का एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, एक एटमी ताकत है, और दूसरा चीन के साथ जो है वो पुराने ताल्लुकात हैं। चीन पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो अजल से है, और चीन के इस मुल्क में बहुत मफादात हैं। चीन का एक स्कोप है इस पाकिस्तान में, उसकी जो है ना एक मुल्की मफादात हैं, यहाँ पे वो हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सी पैक जो है ना वो बनाना चाहता है, और इस तरह वो एक इंटरनेशनल कॉरिडोर जिसमें चीन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो इस वजह से पाकिस्तान की इस तंजीम में जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अब इस वक्त जो कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के अंदर हो रही है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा है? दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडिया हर मैदान में खासकर बैन अवी सतह पर पाकिस्तान को ये साबित कराने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान एक इनसिक्योर स्टेट है। आप लोग ये समझने की कोशिश करें, इस वक्त जो हमें प्रॉब्लम हो रही है ना जी, कि सड़कें क्यों बंद हो गई, इतने हालात ख़राब हो गए, रोड बंद कर दिए गए, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, उसकी एक मेन वजह है। उसकी एक मेन वजह यह है कि इंडिया हमेशा ये कोशिश कर रहा है अपने डिप्लोमेटिक के तौर पर, बैन अवी तौर पर, कि पाकिस्तान को एक इनसिक्योर स्टेट हम करार दे दें। यानी उसका नुकसान क्या होगा कि पाकिस्तान को जब इनसिक्योर स्टेट के तौर पर पेश करेंगे तो इन्वेस्टर जो है ना वो खौफजदा होंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने कोई नहीं आएगा, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाएगा, यहाँ पे इनको कोई इमदाद नहीं देगा, और इस तरह पाकिस्तान को ये कमज़ोर करने की जो है ना वो कोशिशों में हमेशा से लगे हुए हैं। अब इस तंजीम का जो कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, वो 6 साल बाद जो पाकिस्तान में हो रही है, इंडिया ने ये पुरजोर कोशिश की, बल्कि रशिया को भी कहा कि आप पाकिस्तान में ना कराएं, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे दहशतगर्दी है, वहाँ पे टेररिज्म है, ये है वो है। लेकिन इस सारी कोशिशों में इंडिया नाकाम हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सफारती तौर पर कामयाबी हासिल हुई, और पाकिस्तान को मेज़बानी का जो है ना ये शर्फ हासिल हुआ कि अपने एससीओ तंजीम के जितनी भी हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान में आए, और उनको ये इंश्योरेंस दिलवाई कि पाकिस्तान कोई इनसिक्योर स्टेट नहीं है, यू पीपल फील फ्री टू इन्वेस्ट हियर, आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम भरपूर तरीके से आपको सिक्योरिटी फराम करेंगे, हम आपको सपोर्ट फराम करेंगे, और इस कोशिश में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कामयाब हुआ। इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से दुनिया को ये साबित करने के लिए पाकिस्तान एक इनसिक्योर स्टेट नहीं है, तो इस वजह से इस वक्त जो इसके लिए तैयारियां हैं वो भी उस आला सतह की सिक्योरिटी लेवल पर हो रही हैं। इस्लामाबाद पूरे को पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया गया है, पाक फौज कैपिटल की हिफाजत कर रही है, सिक्योरिटी पर मामूर है, और किसी किस्म की जो है ना वो खतरात से निपटने के लिए हर वक्त लॉ एनफोर्सेस एजेंसी जो है ना वो तैयार करी है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लिहाज से पाकिस्तान को एक स्पेस मिला है। वो स्पेस ये मिला है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, इंडिया में रिसेंट हुए हैं, लिहाजा इंटरनेशनली वो लोग अपने अपने मुल्कों में एंगेज हैं, और पाकिस्तान को ये जो स्ट्रेटेजिक थोड़ी सी स्पेस मिली है, इस स्पेस से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने इस तंजीम को मेज़बानी के लिए जो है ना वो कबूल की, और कोशिशों से पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रही है 15-16 को। अब इसका फ़ायदा ये है कि इस जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं, जो एससीओ तंजीम के हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं, उनके सामने पाकिस्तान अपने मफादात रखेगा, अपने माशी मफादात रखेगा, इक़्तिसादी मफादात रखेगा, और उनको ये इंश्योर कराएगा कि इस वक्त हम मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं, पॉलिटिकली भी और इकनॉमिकली भी, तो आप लोग पाकिस्तान में आएँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको फुल सिक्योरिटी देंगे, यहाँ पर किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, आप करें। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि चूँकि सी पैक 2 चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, चाइना एक बहुत बड़ा उसको इंटरनेशनल कॉरिडोर में इंटरेस्टेड है, वो इसको बनाना चाहता है, और साथ साथ में चीन और रशिया चूँकि बहुत क्लोज हो गए हैं, उनके दरमियान एक बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है ना वो जनरेट हो गई है। सेम गोज़ टू इस वक्त जो रशिया है वो पाकिस्तान को इंडिया की नज़र से अब नहीं देख रहा,
रशिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ बहुत इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने में, ताल्लुकात बढ़ाने में और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। इसी तरह सऊदी अरब और चीन, सऊदी अरब है और ईरान और रशिया के ताल्लुकात बहुत क्लोज हो रहे हैं। सो दैट ये जो एससीओ तंजीम है, इसका एक बहुत ब्रॉड जो है ना वो एक प्लान है कि हम इस खिता के अंदर इंडिपेंडेंटली एक मजबूत जो है ना खिता में एक ताउन करें और मुल्क के साथ करें और एक मजबूत मुआशी इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ जो है ना वो क्रिएट करें। और इस लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अपने मफादात इनके सामने रखेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इसमें कामयाबी होगी। इस वजह से इस जो है ना चंद दिनों से और कुछ दिनों से पाकिस्तान की हुकूमती लेवल पर, रियासती लेवल पर इस तंजीम के लिए तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान उनका मेहमान है। अदरवाइज भी पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि वो लैंड ऑफ द हॉस्पिटलिटी है मेहमान नवाजी में, तो इसलिए जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो इस वजह से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क की मुश्किलात को आसान करे और ये कॉन्फ्रेंस में जितने भी शामिल मेहमान हैं मुल्क हैं उनको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और ये खैर वफियत से हो जाए और इस मुल्क को आगे बढ़ने का मौका मिले। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह।